प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। हम आपन ई चैनल अपने भोजपुरी के समृद्ध करे खातिर खोलले बाटी। एमे आप लोगन के सहयोग चाही। एमे हमनी नई बढ़िया कहानी बढ़िया लेखकन द्वारा लिखल हुआ लेख लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत होनी। तो आज भी हम आप लोगन के समक्ष प्रस्तुत बाटी एक ठो कहानी लेके रघु केवट का कहानी। रघु केवट का कहानी बहुत ही मार्मिक बहुत ही हृदय स्पर्शी बा, जौन के हृदय के छू लेला और मन के बहुत संतुष्ट करेला। तो आप सब आनंद लें ये कहानी के, जौने कहानी के शीर्षक बाटे रघु केवट। तो कहानी शुरू होत बाटे एठो जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर एक गांव रहल पीपली चट। पीपली चट में एक ठो रघु नामक एक ठो केवट रहना, धीवर जाति का रहना। उनका व्यवसाय रहल कि वो मछली पकड़े और मछली पकड़ के बेच के अपन जीवन यापन करें। हालांकि रघु धार्मिक स्वभाव का रहना, तो उनके मछली पकड़ के जब मछली कुल तड़फड़ा पानी के बिना, तो जब वो मछली देखा तो इनके मन में बहुत पीड़ा उमड़े। इनके ऐसा प्रतीत होकर कि जैसे हमके ईश्वर ले जाके कहीं ऐसे निर्जन वन स्थान में छोड़ देले बाड़ा, जहाँ हम खैले पियले बिना तड़फत बाटी। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ई भावना जरूर रहे चाहिए, जौन की ई दया वाला भाव रघु केवट के मन में जागे। निरंतर चलत रहल लेकिन उनका मन नहीं माने। एक दिन का भइल कि वो एठो जाल फेंकने और बेटो बहुत बड़ी मछलियों में फंसल। मछली के पकड़ना मगर मछली के देख के रघु केवट के मन में बहुत ही दया और पीड़ा के भाव उमड़े लगल। तो उनके मारे के मन नहीं करे, लेकिन अपने मेहरारू और अपने माता का स्थिति जब याद कई ना तब इनसे रहना ही गई। तो कहना हे मछली हमके क्षमा कर, हम धीवर जाति का हई और हमार कर्तव्य हवा कि हम अपने परिवार के पालन पोषण करी। अब बिना तुहर के मरले हमार परिवार के पालन पोषण नहीं हुई। ऐसे कह के वो जैसे मछली के मुंह में हाथ डाल के फाड़े लगना, वैसे ही मछली के मुंह से आवाज़ आई, हे नारायण हमार रक्षा कर, हे नारायण हमार रक्षा कर। इनके तो मतलब शुद्ध बुद्ध खो दिहना आनंद के अनुभूति भइल। वो पकड़ना और दौड़ल दौड़ल एक वन अपने इनके जहाँ रहता ना वहाँ से थोड़ी दूर पे एक वन रहल। वो वन में लेके गई ना, वहाँ झरना बहत रहा। वो झरना के एक कुंड में डाल दिया ना ओके मछली के, और प्रतीक्षा करे लगना ईश्वर का कि मतलब ईश्वर आवे हमके दर्शन दे। इनके लगल कि मछली न होके हमारे मत परमात्मा का स्वरूप बाटे कोनो। लेकिन ईश्वर आव ना 3 दिन हो गई। शुद्ध बुद्ध अन्न जल त्याग के अपने घर परिवार के चिंता छोड़ के वह नारायण नारायण में रक्षा कर के ध्यान करें। तीसरे दिने भगवान सर्वेश्वर अने एठो ब्राह्मण के रूप धके। तो इनसे कहने कि तू यहाँ काहे बैठल बड़ा, भला मछली भी मुख से बोले ले कभी मनुष्य के बोली। अब बोलल रहत तो मन से के निकल के तुके दर्शन ना देत। तब तक तो जान गई ना कि हमरे और मछली के बीच के वार्तालाप में तक केहू रहबे नहीं कैलस। ये जरूर हमार सर्वेश्वर दयाल प्रभु भगवान विष्णु हमजे हमके दर्शन देवे आइल बा। पैर पकड़ लिया न, कहना हे प्रभु हम बहुत कृतज्ञ हई, बहुत नीच पुरुष हई, हम केहू के मृत्यु नाई कल चाहनी, लेकिन एकरे अलावा कोनो साधन नाई हमरे जीविका के। ईश्वर कहना कि तू वर मांग, बहुत खुश पानी हम तुम्हारे भक्ति से। तो कहना बस ये जो हम पाप कर्म करत बाटी, हम हिंसा जो हम करत बाटी जीवन के प्रति, भगवान एके त्याग देई। हम बस इतना कृपा करी और हम घर घर घूम के आपके भजन करी। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गई ना। ओकरे बाद ई का कही ना कि घूम घूम के मतलब भजन करे लगना, अपने घर वालन के भी भजन करे लगना। यश कीर्ति फैले लगल इनके वही भजन से, भगवान के पूजा पाठ से। फिर इनका दर्शन करे लोग आवे लगना झुंड का झुंड। तही कहना अरे बाप रे, हे भगवान ये प्रपंच से बचावा, हम कोनो साधु महात्मा तो है ही नहीं। ओकरे बाद का भइल इनके भगवान के बहुत ही दुखी हो गए ना, कहना कि हमके यहाँ से निकाले प्रभु, हम यहाँ मतलब आपके पूजा पाठ ना कर पावत पानी एकांत में, इतना भीड़ में हम आपका ध्यान नहीं कर पाए। भगवान के दिन रात विनती करे लगना। तो एक दिन का भइल बहुत ही परेशान रहना, तब खाना बनवौना अपने मेहरारू से एकांत में लेके बैठ गई ना, दरवाज़ा बंद कर दिया ना अंदर से, और भगवान जगन्नाथ का ही ध्यान करे लगना। भगवान जगन्नाथ आ गई ना तीनों जानी लोग। तब ये अपने हाथ से भोजन करावे लगना उनके। और वहाँ जहाँ नीलांचल में भगवान जगन्नाथ का जहाँ मंदिर रहल, वहाँ भोग मंडप सजावल जात रहल। तो वहाँ का एठो नियम रहल कि भोग मंडप में ही एक दर्पण लगावल जा। जौने दर्पण में जौने भगवान का प्रतिमा अंकित हो जा,
वही प्रतिमा के भोग लगे, जौन भी भोग रहा है। ओ दिन वो दर्पण में कौनो प्रतिमा नहीं आई। सब बहुत परेशान कि दर्पण में तो कौनो प्रतिमा होता नहीं बाटे। ओकरे बाद का हुई, पुजारी राजा के लगे गई ना कि कौनो त्रुटि तो नहीं हो गई। राजा बहुत परेशान हो गए न, अचानक से राजा परेशान होकर वहीं बैठ गई और उनके निद्रा लग गई। वहीं में भगवान जगन्नाथ कहना कि हम यहाँ से 10 कोस दूर पिपला चिट गाँव में बाटी, हम यहाँ जगन्नाथपुरी में बटले नहीं बाटी, तब भोग के लगाई हम यहाँ रघु केवट के हाथ से खाना खात बाटी। तो कहना भगवान हमरे लिए आदेश दें। तो प्रभु कहना कि तू जा वहाँ से उनके ले आव और उनके परिवार के भरण पोषण कर। पहले उधेवर जात के रहना है, फिर वह हिंसा चुनना है, ओकरे बाद लोग उनके लगे आवे लगना है। तो वो एकांत में हमारे भजन कल चाहत बाटे, तो उनके परिवार के पालन पोषण कर। इनका निद्रा खुलल, ई तुरंत गई न वहाँ रथ से। अब दरवाज़ा खोलल जा, दरवाज़ा खुलबे नहीं करे। बहुत परेशान होके मुश्किल से दरवाज़ा खोलल गई, तो देखल गई कि ई अन्न लेके खीर और भगवान के खियावत हमें कौर कौर से। तो रघु केवट भी दिखत हमें, अन्न भी दिखत है, मगर वो भगवान नहीं दिखत हमें जेके खियावल जात बाटे। ओकरे बाद वहाँ से भगवान अंतर ध्यान होके नीलांचल में आ गई ना। रघु केवट के पैरे पे गिर गई न राजा। कहले कि जेकर जन्म जन्मांतर से सब पूजा पाठ करेला तेकर सपने में भी दर्शन नहीं आवेला, और आप इतना महान व्यक्ति की मछली पकड़े वाले जाति के भी भगवान दर्शन देना। तो भगवान केहू के एक जानी के नहीं हो, भगवान सबके हमें। जे भी भगवान के अपने सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे कर्म से पुकारेला तो ईश्वर जरूर पहुँचे न। वहाँ से वो रघु केवट के ले आई न और अपने के यहाँ ही उनके रहले के व्यवस्था कर दिया न। ओकरे बाद रघु केवट वहाँ पूजा पाठ करे लगना, अपन वो जीवन छोड़ दिया ना धेवर जाति के। उनके स्त्री, उनके माता, उनके बालक सब केहू भगवान के भक्ति में रम गई। रघु केवट भगवान के जौन जगन्नाथ का पूजा पाठ होत रहल उनमें उन्हों के स्थान दिया ना, और एक तरह रघु केवट के मनोकामना पूरा भइल। जैसे ईश्वर रघु केवट के मनोकामना पूरा कईने, उनके हिंसा से अहिंसा के मार्ग पे ले आईना, वही तरह भगवान जगन्नाथ सबके ऊपर कृपा करें और सबके हिंसा से अहिंसा के मार्ग पे ले आवें, असत्यता के सत्यता के मार्ग पे ले आवें। काहे कि असत्यता से कोनो काम नहीं होए वाला है, सत्यता से हर काम संभव हो जाला। तो यही के साथ ही हम अपने वाणी के विराम देत बाटी। अगला कड़ी में फिर हम एक बहुत ही सुंदर भक्त का कथा लेके आई आपके साथ। तब तक जय श्री जगन्नाथ।